ईश्वर, मैं आपको यह ऋण देता हूँ, किंतु आपको प्रतिज्ञा करनी होगी कि आप यह ऋण पूरी तरह चुकाएंगे और ऋण चुकाने का समय सीमित नहीं होगा। आपके भक्त युगों युगों तक आपकी सहायता के लिए दान अर्पित करेंगे। कलयुग की समाप्ति तक यह ऋण पूरा होना चाहिए। श्रीनिवास ने यह शर्त स्वीकार की और यही से जन्म हुआ भगवान वेंकटेश्वर और भक्तों के बीच एक विशेष बंधन का। यही कारण है कि हर भक्त बालाजी में जाता है और दान के रूप में धन सोना चांदी चढ़ाता है अपनी इच्छा अनुसार। यही कारण है कि तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर के पास इतना धन होने के बावजूद उन्हें ऋण का देवता कहा जाता है। कुबेर के धन से विवाह भव्य हुआ। सारे देवता अपना आशीर्वाद दे रहे थे। स्वयं आकाशराज को यह अनुभव हो चुका था कि उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह पद्मावती का भगवान विष्णु से करवाया है। लेकिन जैसे ही यह बात माता लक्ष्मी को पता चली, वे क्रोधित हो उठीं कि कैसे उनके प्रिय स्वामी किसी और स्त्री से विवाह कर सकते हैं। विवाह संपन्न हो चुका था और माता लक्ष्मी अब श्रीनिवास के सामने आईं और उनसे सवाल किया कि क्या यह सत्य है कि उन्होंने किसी और स्त्री से विवाह किया है। सत्य को नकारा नहीं जा सकता था। सत्य सुनकर माता लक्ष्मी क्रोधित हो गईं और पद्मावती और लक्ष्मी के बीच विवाद शुरू हो गया। यह तकरार देखकर उन्होंने अपने आप को एक मूर्ति के रूप में बदल दिया। यही वो दिव्य मूर्ति है जो आज भी तिरुपति बालाजी में स्थापित है। माना जाता है कि पश्चाताप करने के लिए पद्मावती और माता लक्ष्मी दोनों ने अपने आप को इस मूर्ति में समा लिया। यही कारण है कि जब भी भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति को चंदन से नहलाया जाता है तो उनके हृदय में माता लक्ष्मी और पद्मावती की छवि स्पष्ट दिखाई देती है। आज यह कहानी नहीं बल्कि एक सत्य बन चुका है। इस कथा के कारण आज तिरुपति बालाजी को कलयुग का वैकुंठ कहा जाता है, जहां स्वयं भगवान विष्णु वेंकटेश्वर के रूप में विराजमान हैं और लाखों भक्तों का विश्वास है कि मूर्ति जीवित है। गर्भगृह में मूर्ति के पास कभी न खत्म होने वाली ऊष्मा रहती है। चाहे ऐसी लगा हो, परंतु मूर्ति से पसीना बहता ही है। मूर्ति के भीतर से समुद्र की लहरों जैसी ध्वनियां सुनाई देती हैं, जिन्हें भक्त ईश्वर की श्वास मानते हैं। अब इस कथा से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्वयंभू मूर्ति की, यानी ऐसी मूर्ति जिसे किसी कारीगर ने नहीं बनाया, वो अपने आप प्रकट हुई है। कथा के माध्यम से हमें यह तो पता चल गया कि कैसे भगवान विष्णु ने अपने आप को एक मूर्ति में बदल लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मूर्ति के मस्तक में अभी भी जीवित बाल हैं जो न